दोस्तों, पेड़ पौधे सजीव प्राणी जरूर हैं, लेकिन इनको वोट देने का अधिकार नहीं है। इसलिए जिसका जी चाहता है वो इनके साथ वैसी क्रूरता कर देता है। और खास करके एक ही प्रकार के पेड़ को चिन्हित करके नदी के पास में आने वाले सारे पेड़ों को मौत के घाट उतार दिया। आखिर क्या वजह रही? यहाँ पर हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए आए हैं। यहाँ पे कुछ खड्डा भी है जहाँ पे हुआ होगा ऐसा कि बजरी वगैरह कुछ खनन हुआ होगा, लेकिन उसके एक पेड़ यहाँ पे पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ खेजड़ी पहाड़ दी, इसके पास जो पेड़ हैं वो सारे ही खड़े हैं। आगे बहुत सारी पेड़ हैं वो काट के डाले हुए हैं। आखिर क्या वजह रही? यहाँ के मौजूदा लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। और आखिर क्यों नहीं किसी की भी चुप्पी टूट रही है इन पेड़ों को बचाने के लिए? अगर यहाँ पर इस प्रकार किसी भी एक इंसान के थोड़ी बहुत चोट भी लग जाती तो वहाँ पे राजनेता भी आ जाते, संस्थाएं भी आ जाती, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां भी आ जाती, लेकिन इन पेड़ों के लिए गिने चुने लोग ही आगे आते हैं और उन लोगों को भी आखिर में दबा दिया जाता है। होता क्या है, आखिर ढाक के दो पात। नदी के इस किनारे आए हैं और यहाँ पर कुछ लोग भी हैं जिन्होंने इन पेड़ों को काटते हुए रोका है, ये बता रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या घटना क्या है पूरी? एक्चुअली ये घटना करीबन 7-8 तारीख की बता रहे हैं। और हम जब आए थे तो एक व्यक्ति वहाँ पे आगे पेड़ को काट रहा था मशीन से, तो उसको हमने सभी ग्रामीणों ने हमने मदद करके उनको पकड़ा। और जब उनसे पूछा गया तो बोला कि भाई मैंने ये जो है खेजड़ी है वो किसी से खरीदी है और जेसीबी के द्वारा मैंने 2 दिन पहले इसको निकलवाया है। तो ये घटना उस दिन की है। और उसके बाद में हमने एसडीएम को, तहसीलदार को, सबको मौके पर बुलाया और उस व्यक्ति को भी पटवारी को हवाले कराया कि भाई ये जो व्यक्ति है इसको पकड़े और इसका पूरा राजफास होना चाहिए कि इसके पीछे कौन गिरो है। कम से कम सैकड़ों ये खेजड़ी के पेड़ है वो धराशायी कर दिए गए, सिर्फ खेजड़ी के पेड़। बाकी झाड़ियाँ पूरी खड़ी? हाँ, झाड़ी खड़ी है। और कोई अगर मान लो इस पेड़ के पास में कोई आ गया उसको उखाड़ दिया वो अलग बात है, मगर जानबूझ के ये खेजड़ी के पेड़ कोई निकाला है। तो इसीलिए हम तो पर्यावरण प्रेमी जितने भी है वो आंदोलन कर ही रहे हैं कि भाई इसका राज खुलना चाहिए, इसके पीछे कौन लोग है। और ये इस प्रकार से अगर सरकारी ज़मीन है ये कोई किसी की खातेदारी की नहीं है। वैसे खातेदारी में भी होता है तो भी खेजड़ी उखाड़ना गैर कानूनी है, तो उसको लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं। अब ये कितनी दूर तक खेजड़ियाँ उखड़ी हुई है? ये बहुत दूर तक है। हमने मतलब फिर गिना ना चाहा, भाई तहसीलदार ने बोला कि आप जो मौका फर्द बनाएंगे हमको काउंट करो कितनी है। पहले तो हम कह रहे थे भाई 150 है, 200 है, अंदाज़ा नहीं था। जब गिनी गई तो कम से कम 80 खेजड़ी जो मौके पर पड़ी है। और जब पहले कोई काट के ले गया कर गया, ये जैसे खड्डे वड्डे हैं तो हो सकता है कि यहाँ पर और भी लोग इनको काट के एक एक दो दो को ले गए होंगे, वो तो पता चला नहीं। ये जब बड़ी खेजड़ियाँ जब इस ग्रामीण यहाँ से कोई निकल रहा था तब उसको ये पता लगा कि भाई इतनी क्या खेजड़ियाँ पाड़ दी। तब ये मामला आगे बढ़ा और फिर हमको सूचना मिली, हम सभी आए और देखा तो एक व्यक्ति यहाँ पे आगे वो मशीन जो होती है ना काटने वाली उससे काट रहा था। उसको पकड़ा और उसको पूछा कि भाई तू ये क्यों कर रहा है, तो बोला कि मैंने तो ये खेजड़ी जो है खरीदी है और इसलिए मैं काट के ले जा रहा हूँ। और खरीदी किससे उसने बताया नहीं? खरीदने का उसने बताया कि भाई ये खेत है किसी का, एक कोई ओलवी का और है पप्पू कोई बताया था नाइक कि भाई ये उसका खेत है, उसने मुझे दी है और मैंने जेसीबी लगाई है। मतलब खेत उसका है और मैं जेसीबी मंगवा कर ये काट रही। अब उसको भी बुलाया तो उसने बोला कि मैंने इनको खेजड़ी काटने का नहीं बोला था, मैंने बोला था बबूल वगैरह निकाल देना। तो उसका खेत है या नहीं है, खेत तो होत गया तो ये खेजड़ी क्यों निकलवाई है, वो जेसीबी वाला कौन है, ये अभी तक राज नहीं खुल रहा है। ये जमीन मुख्यतः किसकी है? हमने अभी तक तो हमने जो पटवारी ये बता रहा है कि भाई ये कोई खसरा है और आधा खसरा है काश्तकार का और आधा है सरकार का। मतलब नदी है, ये लूनी नदी है जो बिलाड़ा से निकलती है और आगे गुजरात तक जाती है। तो आधा खसरा बता रहा है कि सरकार का है और आधा खसरा जो है वो कोई काश्तकार का है। तो यानी कुल मिला के अभी तक उनको भी ये पता नहीं कि ये पूरा मामला है क्या और कितना खसरे में सरकारी ज़मीन से खेजड़ियाँ निकली और कितने काश्तकार ने निकाली, अभी तक उसका अलग अलग नहीं किया है। मगर जो खेजड़ी निकली है वो पूरी की पूरी नदी है, वहाँ पर भी मुंडाम लगे हुए हैं। हम तो यहाँ के स्थानीय है इसलिए हमको पता कि आज तक इसको नदी बोलते हैं, ये नदी ही है और नदी जो होती है वो सरकारी होती है। तो वहाँ पर भी इसका एक बार सीमांकन यहाँ हुआ था तो वहाँ पे वो जो दिख रहा है ना वहाँ पर इसके जो मुंडाम लगे हुए थे सीमेंट ऐड के, वो एक इधर लगा हुआ एक इधर लगा हुआ, बीच का जो क्षेत्र है वो नदी का है। और यहाँ पे जो भी पशु वगैरह चरते हैं जो भी चरते हैं वो नदी के हिसाब से, ये किसी के नहीं है, ये एक सरकारी ज़मीन है हमारे हिसाब से। कोई कब्जा करने का अंदेशा है ऐसा कुछ? हाँ हो सकता है, तभी तो ये क्या ये नहीं तो ये करती क्यों करता। कोई कब्जा करना हो, ज़मीन हत्याना हो, भूमाफिया का भी हो सकता है, बजरी खनन वाला का भी हो सकता है। बड़े ज़ोर ज़ोर से आजकल बजरी खनन वाले हैं। तो ये अगर किसी ने ज़मीन नाम भी करवाने का जो भी कर रहे हैं यानी ये पूरी तरीके से एक अतिक्रमण करना चाहते हैं। तो पूरे 36 कौम इसको लेकर
विरोध कर रही है, आंदोलन कर रही है, क्योंकि ये एक गांव की और सभी ग्रामवासियों की, यहाँ के जो स्थानीय पर्यावरण प्रेमियों की सबकी मांग है कि भाई ये इस प्रकार का क्यों हो रहा है और सरकार इस पर कठोर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं हमको ये भी अंदेशा है ग्रामवासियों को कि भाई ऊपर तक के लोग भी इसमें मिले हुए हैं, अन्यथा आज इसका इतनी ये हालत नहीं होती। अस्सी खेजड़ी एक साथ निकालना जेसीबी की मदद से अपने आप में बहुत ही निंदनीय और घोर अपराध है। अब आप लोगों की क्या, अब आगे क्या राय है? आगे यही है कि भविष्य में भी ऐसी कोई घटना कहीं नहीं हो। घटना तो लगातार हो रही इस है। प्रकार से ये जो अपराधी लोग हैं रोजाना अपराध करते जाते हैं और वो बच जाते हैं, तो हम यही चाहते हैं, सभी पर्यावरण प्रेमियों की एक ही मांग है कि इसके लिए कठोर से कठोर कार्रवाई हो और कठोर से कठोर कानून बने, जिससे कि भविष्य में भी कोई अगर ऐसी घटना करे तो पहले सोचे कि मैंने वहाँ पर ये घटना हो गई थी तो उसको इतनी सज़ा मिली। तो ऐसा कड़ा कानून आना चाहिए जिससे कि भविष्य में कोई घटना नहीं हो। और इस प्रकार की जो खेजड़ी एक राज्य वृक्ष है, बड़ा दुर्लभ ये वृक्ष है जो पर्यावरण प्रेमियों के लिए और हमारे जो विश्नोई समाज के लिए ये एक धर्म का प्रतीक है। तो सभी की भावनाएं आहत हुई है, तो ये धर्म से जुड़ा हुआ भी मामला है। तो मेरा कहने का तो मतलब इतना ही है कि भविष्य में कभी ये घटना नहीं हो, इसलिए हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हम ये पर्यावरण प्रेमियों की सबकी एक ही मांग है कि हम इस आंदोलन को आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इस आंदोलन ही ये जड़ है। अब इस आंदोलन से आगे हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे, न धरना प्रदर्शन करेंगे। ये हमारी सबकी मांग रहेगी कि इसको न्याय मिले और इसको पूर्ण विराम लगने के लिए सरकार को खुद को आगे आना पड़ेगा। आम लोगों को ये बताएंगे, देखो किस प्रकार से जो सरकार है हमारे साथ में खेल खेल रही है। हम आम आदमी को जगाएंगे, यही करेंगे और क्या कर सकते हैं। आम आदमी को जगाएंगे। और आए दिन नित्य प्रतिदिन ऐसी घटनाएं होती है और बहुत कम लोग हैं जो कभी भूले बिसरे आ जाते हैं। बहुत सारी घटनाएं होती, क्योंकि ना तो जनता का पर्यावरण के प्रति कोई रुझान है, नहीं जनता का पर्यावरण के प्रति, पर्यावरण के मुद्दों के प्रति लोगों का उसको महत्व नहीं समझती, ना ही उसको कोई खास सपोर्ट मिलता जो पर्यावरण के प्रति बात करता है। उसको कभी जाति से जोड़ के देखा जाता है या उसको राजनीतिक रंग दे के उस मुद्दे को फ्लॉप कर दिया जाता है, या फिर सरकारी मुलाजिम पता नहीं किन कारणों की वजह से वो एक ठोस कदम नहीं उठा पाते और आखिर में लिपापोती होकर कई मुद्दों पर, मैं खुद भी गया हूँ धरातल पे, और आखिर में फ्लॉप हो जाते हैं। वो कभी भी ठोस निर्णय तक नहीं पहुँचे। पर्यावरण संरक्षण का लचर कानून है जिसके चलते पर्यावरण को नष्ट करने वाले लोग हमेशा आज़ाद और इसी प्रकार रोजाना करते जाते हैं। अब इन लोगों का कहना है कि हम ये आखिरी लड़ाई समझो, क्योंकि ये भी हार मान चुके हैं। आखिर कोई भी व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लड़े तो कब तक लड़े, जब उनको किसी भी प्रकार का एक वे नहीं बनता और उनको सफलता नहीं मिलती, तो हार मानना इनका भी जायज़ है। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो शेयर करें, सरकार को जगाने का प्रयास करें, और पर्यावरण का नुकसान करने वाले लोगों से भी निवेदन है कि सिर्फ और सिर्फ पैसा ही जीवन नहीं देता। जीवन को सुखमय बनाने के लिए बहुत सारी मूलभूत आवश्यकताओं की जरूरत होती है। उनको नष्ट करके और पैसा कमा के हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते। मैं आपका भोज भाई फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय